अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है हर दिन समुद्र का पानी 50 मिनट्स लेट क्यों आता है और कैसे चांद के घूमने से डिसाइड करता है कि कब पानी उठेगा या हटेगा। एक ऐसी साइंस जो सिर्फ समुद्र को ही नहीं बल्कि आपकी सोच को भी हिला देगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैथमेटिक क्वेश्चन भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या सीबीएसई लेवल, ये हर किसी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते हैं। आपको मैं बता देती हूँ इसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, डिफरेंस इन टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। बट पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्राइमरी और सेकेंडरी टाइड। आज पढ़ेंगे कि जो डिफरेंस टाइम देखने मिलता है हाई टाइड में और लो टाइड में। अब ये हाई टाइड लो टाइड किसका? पानी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके बुक्स में दिया हुआ है द टाइम गैप बिटवीन ऑन हाई टाइड एंड द नेक्स्ट लो टाइड इज यूजुअली अराउंड 6 आवर्स। पता है क्या है? हाई टाइड और लो टाइड के दरमियान का जो टाइमिंग होता है ये लगभग 6 घंटा लगता है। द मून पुल्स वाटर टुवर्ड्स इट्स। मून क्या करती है कि पानी को अपनी तरफ खींचने लगती है, अपनी तरफ टानने लगती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल पावर होता है। सो दिस इज कॉल्ड हाई टाइड। ओके, आफ्टर दैट द वाटर लेवल गोज डाउन। वो होता क्या है, कुछ वक्त के बाद पानी का जो लेवल होता है क्या, वो नीचे की तरफ आता है एंड दैट इज लो टाइड। नीचे की तरफ आना मतलब अभी पानी क्या हुआ था, ये मेरा समुद्र का सतह, ये मेरा अर्थ है। अर्थ की सतह पे पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बीचेस एरिया को क्या करेंगे, वो कवर करेंगे। तो ऐसी हालत को हम लोग कहते हैं हाई टाइड। जब यही पानी जब बीचेस को धीरे धीरे करके बीचेस से दूर जाने जाएंगे और जो आधा हिस्सा जो कवर था वो क्या हो जाएगा, वो काफी बड़ा बीचेस क्रिएट हो जाएगा, वाइड लाइन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इसे हम लोग कहते हैं लो टाइड कहते हैं। ठीक है, और इसी चीज के बारे में, फ्रॉम हाई टाइड टू लो टाइड इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स। अगर हम लोग देखें हाई टाइड से और लो टाइड के दरमियान का जो टाइमिंग होता है 6 घंटा 12 मिनट का होता है। सो इन वन फुल डे in one full day 24 hours there are 2 high tides and 2 low tides। अगर हम पूरे दिन का देखें तो 24 घंटे में कितना, 2 हाई टाइड होता है और 2 लो टाइड होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 6 आवर्स का। अगर हम एक दिन में एक हाई टाइड आता है और लो टाइड आने में 6 घंटा लगता है, तो फिर से दोबारा हाई टाइड और लो टाइड आने में फिर से इसको 6 घंटा लगेगा। राइट। अच्छा, तो आपको इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी, रियल लाइफ। इमेजिन यू आर एट दीघा बीच वेस्ट बंगाल इन द मॉर्निंग। इमेजिन करो खुद को कि आप कहाँ हो, वेस्ट बंगाल के दीघा बीच पे। सुबह का वक्त है। एट 6 AM द सी लेवल इज वेरी हाई। जैसे आप देखते हो सुबह के 6 बजे समुद्र का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, सो दैट इज अ हाई टाइड। वेन यू प्ले फॉर सम टाइम, जैसे आप खेलते हो कुछ देर के लिए, एंड अगेन लुक एट द सी, अब जैसे ही समुद्र की तरफ देखते हो 12:15 पे 12:15 PM को, नाउ दैट वाटर हैज गॉन बैक। पानी जो है धीरे धीरे पीछे चला गया है एंड द बीच हैज बिकम वाइड। और बीच क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि पानी क्या किया था, बीचेस के थोड़े बहुत आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करके रखा होता। अब समुद्र का जो पानी जैसे जैसे पीछे जाएगा तो जमीन जो है, लाइन जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, है ना, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे लो टाइड। दिस इज लो टाइड। दिस चेंज फ्रॉम हाई टाइड टू लो टुक अबाउट 6 hours 50 minutes। ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है हाई टाइड से लो टाइड का होना, ये टाइम जो लेता है ड्यूरेशन, ये लगभग 6 घंटा 15 मिनट का होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं इसको इस टॉपिक को, ये जो आपको शुरुआत हुआ, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस, इस चीज को समझने के लिए एक टॉपिक जान लेते हैं जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। तो जैसे कि मैं बताई थी पिछली वीडियो में कि आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है, एक ऐसे टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी जो कि शायद किसी ने इस यूट्यूब चैनल पे, शायद कोई टीचर ने उस टॉपिक को टच किया हो या उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, इसे इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो, व्हाट इज सेनोडिक? सेनोडिक मंथ किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। व्हाट इज सिड्रल मंथ? द सिड्रल मंथ इज द टाइम ऑफ द मून टेक्स टू गो अराउंड द अर्थ वंस बेस्ड ऑन द स्टार्स इन द बैकग्राउंड। सिड्रल मंथ क्या है? एक तरह का टाइम है, एक तरह का मुद्दत है, एक तरह का ड्यूरेशन है जो कि मून लेता है एक पूरे अर्थ के अराउंड एक चक्कर करने में, जो कि बेस्ड ऑन द स्टार्स, जितने भी बैकग्राउंड में स्टार्स है उनके मुताबिक, ओके, उनके जरिए। इट इज अबाउट 27.3 डेज। ये कितना लेता है? लगभग 27.3 डेज के आसपास लेता है। ओके, व्हाट इज synodic month? The synodic month is the time from one new moon to the next new moon or one full moon to the
नेक्स्ट फुल मून। सिनोडिक मंथ एक तरह का क्या है, टाइम है, ड्यूरेशन है। एक न्यू मून, मतलब न्यू मून को भी हम लोग फुल मून के नाम से जानते हैं, टू द नेक्स्ट न्यू, मतलब एक न्यू मून हुआ और एक जो वही न्यू मून या फुल मून जो भी बोल सकते हो, फिर दोबारा उसको न्यू मून और फुल मून बनने के लिए जो टाइम लगता है उस चीज के बारे में बताया, उससे हम लोग कहते हैं सिनोडिक मंथ। और ये कितना टाइम लगता है, इट इज अबाउट 29.5 डेज। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये व्हाट इज सिनोडिक, है ना, ये होता क्या है। द मून टेक्स 27 1/3 days to complete one full orbit। हम लोग जानते हैं चांद 27.5 दिन के आसपास लेता है अपनी ऑर्बिट पे चक्कर मुकम्मल करने के लिए अर्थ के अराउंड। सो दिस टाइम इज कॉल्ड सिडरल मंथ। बट इफ यू ऑब्जर्व द मून्स ऑर्बिट, लेकिन हम लोग जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं चांद की ऑर्बिट पे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, देन दिस बिकम्स स्लाइटली लॉन्गर देन 27 1/3 days, अबाउट 29 2 days। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं चांद की ऑर्बिट्स को जो हमारे अर्थ की पोजीशन अराउंड है ना, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन, सन के जो पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं चांद की जो ऑर्बिट है, देन दिस टाइम बिकम, ये जो टाइम है ना 27 1/3 days, ये बढ़ करके कितना जाता है 29 1.5 days। सो दिस पीरियड, इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं सिनोडिक, मतलब जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जा रहा है। द लेंथ ऑफ दिस सिनोडिक मंथ इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, ये जो लेंथ है, ये जो ड्यूरेशन है, ये फिक्स नहीं, इट कीप्स चेंजिंग अबाउट 13 आवर्स मोर और लेस। और ये जो टाइमिंग है ना, ये कभी 13 आवर्स से भी ज्यादा हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। एज द अर्थ मूव अराउंड द सन इन ऑर्बिट, द मून हैज टू ट्रेवल मोर देन 360 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है मूव करते हैं सन के अराउंड, है ना, अपनी सन के अराउंड, अपनी ऑर्बिट पे, और द मून क्या करता है, ट्रैवल को करना पड़ता है अर्थ के अराउंड, क्योंकि उसके कितना करना होता है 360 डिग्री, क्योंकि अर्थ क्या एक सर्कुलर फॉर्म में, और एक सर्किल का डिग्री कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। तो जब उसको दोबारा रिटर्न आने में वो सेम पोजीशन में रिलेटिव टू द सन, सो इंस्टेड ऑफ 360 डिग्री द मून कवर्स अबाउट 370 डिग्री। वो जो सेम ड्यूरेशन, वो जो सेम जो 360 डिग्री के बजाय उसे क्या कहा जाता है कि 373 डिग्री ट्रैवल करना पड़ता है। अब ये क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए, ये मेरा क्या है, मेरा अर्थ है, और अर्थ के यहाँ पे ये मेरा चांद है। अब अर्थ का जो ये फेस है, ये अभी जो स्क्रीन है, ये चांद की तरफ पड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है कि चांद क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ भी सन की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब जो ये रिवोल्यूशन का जो पीरियड चल रहा है, क्योंकि ये दोनों का मतलब ये भी रोटेट कर रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और चांद भी रिवॉल्व कर रहा है, मून भी रिवॉल्व कर रही है। ये वजह है कि जब ये पूरा अर्थ, जब ये मून अपना 360 डिग्री पूरा चक्कर मुकम्मल कर भी लेता है, तो तब भी उसे थोड़ा सा और ये सेम पोजीशन, ये स्क्रीन पे दोबारा, ये जो स्क्रीन है, ये दोबारा इस सेम पोजीशन पे आने के लिए उसे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि ये भी अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है, तो थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाता है ना, इसका जो टाइमिंग है, इसका जो डिस्टेंस, इसका जो शेप है, चेंज हो जाता है। वो किसी जब तक वो 360 डिग्री तो 360 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन होता है क्या, ये जो अर्थ का जो फेस है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अर्थ को दोबारा सेम पोजीशन पे जाना होता है, तो इससे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके उसको डिस्टेंस तय करना होता है। दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं कि लगभग 13 डिग्री एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं पूरा टोटल लगता है 373 डिग्री। दैट इज व्हाई द सिनोडिक मंथ इज लॉन्गर। यही वजह है कि सिनोडिक मंथ जो है बड़ा होता है देन द सिडरल मंथ। ओके, टाइड्स ऑन अर्थ सरफेस आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द सिनोडिक मंथ। और जो टाइड्स जो है हम लोग को अर्थ में देखने को जो मिलता है, वो कंट्रोल किसके जरिए होती है, इसी सिनोडिक मंथ की वजह से होती है, और हमारे चांद की जो रिवॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको सिनोडिक और इसके बारे में समझ। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बता रही थी कि इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज को अब इसके बारे में हम लोग जाने कि इसका इफेक्ट क्या है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स। टाइड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल्ड स्प्रिंग। जो टाइड काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उसे हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं, जो कि फुल मून एंड न्यू मून के दरमियान वक्त होता है। तो मैं अभी आपको ऑलरेडी बताई थी फुल मून और न्यू मून के बारे में। दिस फेजेस कम इन दिस सिनोडिक मंथ। और ये फेज कब देखने को मिलते हैं, सिनोडिक मंथ में अबाउट एवरी 14 to 15 days अपार्ट, हर 14 से 15 दिन के बाद। So, synodic month controls the cycle of a strong and weak tide. तो synodic month क्या करता है, strong and weak tide की जो साइकिल होती है उस चीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा, टाइड की जो टाइमिंग शिफ्ट जो होती है, एवरी डे हाई टाइड कम्स, हर दिन हाई टाइड आते हैं अबाउट 50 minutes लेटर देन द प्रीवियस डे। मान लेते हैं आज जो हाई टाइड आया हो 12:50 PM को, तो हो सकता है आज कल जो आएंगे, जो आज 12:50 के बाद आए, तो उसके बाद 50 मिनट्स और ऐड कर दो
तो उसके बाद मतलब डिले 50 मिनट डिले आता है, 50 मिनट्स डिले आता है। दिस इज बिकॉज द मून टेक्स अबाउट 24 आवर्स 50 मिनट। ये क्यों होता है? क्योंकि 24 आवर्स 50 मिनट्स टाइम लेते हैं ये अपनी सेम पोजीशन पे आने के लिए। अब क्यों सेम पोजीशन पे आने लगता है और टाइम? क्योंकि 360 डिग्री की बजाय उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके मून को रिवॉल्व करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं 373 डिग्री, जिसे हम लोग सेनेटिक मंथ के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया मैं क्यों इतने बड़ा मतलब मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके थोड़ा सा कुछ और टॉपिक को समझे, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ये 50 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। और आपको लगा होगा कि ये शायद जो टॉपिक को मैं बताई हूँ ये शायद ही किसी ने टच किया हो, और किया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रल मंथ? क्या ड्यूरेशन है सेंट्रल मंथ का? तो 27.3 डेज आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सैनोडिक मंथ? 29.5 डेज। अच्छा, विच मंथ इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग एंड लीप टाइड? अभी मैं जस्ट बताया कि कौन सा ऐसा मंथ है जब स्प्रिंग और लीप टाइड से कनेक्टेड है, वो क्या है? सैनोडिक मंथ। अच्छा, व्हाई डज हाई टाइड ऑकर लेटर ईच डे? हर वक्त हर दिन क्यों डिले होता है हाई टाइड? बिकॉज ऑफ द मून मूवमेंट अराउंड द अर्थ लिंक टू द सेंट्रल मंथ। आई होप कि आपको समझ में आ गई ये क्वेश्चंस के बारे में। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगी इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड लो टाइड? आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टिल देन स्टे सेफ।